आज गुरु जी की मेहर से आज हमारे बीच में बहुत बेस्ट संगत हैं। पूरी सात संगत जी को पता है रमा बहल आंटी के बारे में और उनकी गुरु जी की सेवा। उन्होंने आंटी ने कितनी प्यारी सेवा करी है। आज आंटी के डॉटर इन लॉ, उनकी बेटी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सुनैना बहल आंटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनैना बहल आंटी से प्लीज़ अपनी गुरुजी के साथ जर्नी और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आज के ब्लेस्ड डे के लिए। गुरु जी तो हमारी जिंदगी बिना गुरु जी के कुछ है ही नहीं। जब तक गुरु जी हमारी लाइफ में नहीं थे तो कुछ नहीं था। गुरु जी से मिलने के बाद ऐसे लगा कि जिंदगी बस अब जिंदगी पार हो गई, अब जन्नत मिल गई। और मम्मी रमा मोम, शी वॉज अ वेरी ब्लेस्ड एंड प्योर सोल। मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी गुरु जी का और बहुत बहुत शुक्राना करूंगी सबीना कोचर दी का, जिन्होंने मेरे को गुरु जी से मिलवाया और फिर गुरु जी ने मेरे को मम्मा से मिलवाया। हमारी किस्मत, हमारी जो लक होती है हमारी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जब हम मुकद्दर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारा मुकद्दर अपने आप ही बन जाता है। उस पे 2 लाइन्स बोलना चाहूंगी। इस मुकद्दर पर नहीं, मुझे तो तेरे दर पर भरोसा है। इस मुकद्दर पर नहीं, मुझे तो तेरे दर पर भरोसा है मेरे दाता, क्योंकि तेरे दर पर ही मैंने मुकद्दर बनते देखे हैं। और संगत जी, मेरा मुकद्दर भी गुरुजी ने ही बनाया। Before marriage, I was teaching in DAV in Delhi. Basically, I belongs to Delhi, and after my marriage, I came here in Jalandhar. गुरुजी से मेरे को मेरी स्टूडेंट गौरी कोचर, सिद्धार्थ कोचर की मम्मा सबीना कोचर जी ने मिलवाया था। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को एम्पायर स्टेट मंदिर में देखा। पहले उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि हमारे गुरुजी हैं, आप सुनैना मैम चलिए हमारे साथ उनके मत्था टेकने के लिए। तो मेरे को इतना साधु संतों पे बिलीव नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, कभी चलूंगी। फिर एक दिन उन्होंने जब बार बार बोला तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, चलो कह रहे हैं तो चले जाते हैं। तो फिर मैं उनके साथ एम्पायर स्टेट मंदिर गई। एट दैट टाइम बड़ा मंदिर वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी पूरा नहीं बना था, पीछे वाला हिस्सा सारा बना हुआ था। तो जब गए गुरुजी के तो रास्ते में जैसे सबकी थिंकिंग होती है कि मतलब गुरुजी मीन्स कोई वो सैफरन चोला वगैरह पहने हुए होते जैसे साधु महात्मा के वैसे होंगे। तो जब हम वहां पे गए, पहले तो सबसे पहले वहां का ओरा जो था उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि इतना अच्छा, इतना पीसफुल, इतनी अच्छी वहां पे फ्रेग्रेंस। तो मतलब बहुत अच्छा लगा जाके। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ऐसा एटमोसफेयर वहां देखा। और उसके बाद भजन चलने स्टार्ट हुए, संगत सब बैठे हुए और मुझे भी बिल्कुल गुरुजी के सिंहासन के सामने ही मुझे जगह मिली बैठने की। थोड़ी देर में गुरुजी ने आना शुरू किया, तो स्टेयर से गुरुजी ने नीचे उतरना शुरू किया, तो सबसे पहले उनके चरण कमलों के ही दर्शन हुए मुझे। एट दैट टाइम गुरुजी ने बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई। मैंने कहा वाह, इतने सुंदर गुरुजी हैं, इतने प्यारे, इतना डिजाइनर, इतना अच्छा चोला पहना हुआ कि ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखे पहले कोई साधु महात्मा। तो गुरुजी आए, वहां पे बैठे, गुरुजी को मत्था टेका सबने। मतलब फर्स्ट डे ही उनको देख के, उनसे मिलके अंदर से मतलब ऐसे लगे कि अभी मैं बस रोने वाली हूँ कि ऐसे लगा कि आज मैं जन्नत में हूँ जीते जी। कि कैसे, कभी सोचा ही नहीं था मैंने मन में। वापस जाते हुए भी, घर जाते हुए मैं रास्ते में यही सोचती रही कि इतनी बार इन्होंने मुझे पहले बोला गुरुजी के जाने के लिए, तो मैं पहले क्यों नहीं गई। तो इतना अच्छा लगा वहां पर जाकर।
अच्छा क्या, बहुत बहुत ही अलग सी फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्लेन। उसके बाद फिर धीरे धीरे जाना शुरू किया। फिर उन्होंने मेरे को सबीना दी एक बारी वहां पे बड़े मंदिर में फंक्शन था, वहां पे लेके गए। तो वहां पे भी बहुत अच्छा लगा जाके। उसके बाद फिर धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया। मेरी एल्डर सिस्टर वहां पर थी, उसके एक फ्रेंड थे डॉक्टर मुकुल जैन, वो भी गुरु जी के जाते थे। तो मेरी सिस्टर उनके साथ फर्स्ट टाइम गई बड़े मंदिर। तो मेरे पेरेंट्स तो मतलब अभी भी वो अपने महाराज जी को ही मानते हैं। तो लेकिन हम दोनों सिस्टर्स जाते थे गुरु जी के पास। तो हमें घर में डांट भी पड़ती थी क्योंकि काफी डिस्टेंस बहुत था गुरु जी के मंदिर का, एम्पायर स्टेट का भी, बड़े मंदिर का भी घर से। और रात, इतनी रात हो जाती थी वापस आते आते, तो घर से डांट भी पड़ती थी। लेकिन हम लोग जाते थे। और जब भी मैंने जाना मेरे को बस एक ही मन में होती थी कि गुरु जी मुझे कब सेवा मिलेगी यहाँ पे। कि लोग सेवा करते थे तो बड़ा मुझे मन करता था कि मुझे भी कोई सेवा मिले। फिर मन में सोचना, शायद मैं न्यू हूँ, इतना इतना किसी को जानती नहीं हूँ, तो कैसे मिलेगी सेवा। बड़े मंदिर भी जाना तो वहां पर भी यही सोचते रहना मन में कि गुरु जी सेवा कब, मुझे सेवा कब मिलेगी। तो उसके बाद मेरे मौसा जी एक्सपायर हुए इन 2007 लुधियाना में। तो मैं ऑन लीव वहां पर आई थी। और यहाँ पर मेरे मम्मा की फ्रेंड मिली, एक स्कूल फ्रेंड। और वो इधर से रमा मम्मा को जानती थी। रमा मम्मा ने उनको कोई लड़की ढूंढने के लिए बोला हुआ था, राजेश के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा वहां पे, उन्होंने बोला शादी के लिए। तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, वो मानेगी नहीं, तो अभी वैसे भी मौका ठीक नहीं है। बट वो मतलब एवरी डे जब भी वो उन्होंने आना तो उन्होंने बोलते रहना। तो उस टाइम पे मेरे मौसा जी बहुत यंग एज के थे जिनकी डेथ हुई। और तो बड़ा एटमोसफियर उस टाइम ऐसा था, सबने मेरे मौसी जी जो थे वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे दुख में थे। तो उन्होंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप देखने तो चले जाओ ना एक बार, कि बार बार वो कह रहे हैं तो क्या पता कोई भगवान की कृपा हो कि उसका कोई अच्छा रिश्ता ही हो। एक्चुअली क्या था कि मेरे पेरेंट्स इसलिए भी मान गए लड़का देखने के लिए कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कभी शादी नहीं करनी। मेरी शादी पे मेरे छोटे भाई बहनों के 2-2 साल के बच्चे थे। तो चलो हम लोग उस टाइम माहौल ऐसा था, तो बड़ा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी बात मान लो, देखने चले जाते हैं। तो हम जब यहाँ पर आए तो रजेश से मिले, मम्मा से मिले। तो मम्मी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाफ एन आवर मम्मा ने मेरे से बातें करी। और लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया रिश्ते के लिए कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही इज 10 years एल्डर देन मी। तो कि नहीं, लड़का बहुत बड़ा है, तो इसलिए नहीं, रिश्ते के लिए मना कर दिया उन्होंने। बट मुझे मम्मी इतने पसंद आए, पता नहीं क्यों। मम्मी मम्मी से बातें करके ही एक दिन में वहां पर 1-1.5 घंटे में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इस इनके साथ में ना अच्छी लाइफ जाएगी, तो मुझे यस करनी चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे तो लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एज का कोई इतना नहीं पड़ता फर्क। तो मुझे मतलब लड़का भी पसंद है, और मुझे मम्मा बहुत पसंद है, आंटी बहुत पसंद है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटने लगे कि उनसे थोड़ी शादी करनी है, कि लड़के से करनी है, तो लड़का काफी एल्डर है। तो चलो हम लोग वहां से वापस आ गए। तो मम्मी, लेकिन रमा मम्मी भी, उनको मैं बहुत पसंद आई थी। तो मम्मी फोन करते रहे कि जब आपकी बेटी यस कर रही है तो आप देख लो, ये शादी के लिए ऊपर वाले का ही कुछ इशारा होगा, ये है वो है। तो चलो मम्मी मम्मी पापा ने बोला। फिर मेरे मासी जी कहते कि वो तो आ गई शादी के लिए, यस नहीं करती। अब अगर उसने करी करी है तो आप लोग नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं। वो देखने में लड़का इतना बड़ा नहीं लगता, तो आप देख लो, अगर वो यस कर रही है तो। चलो यस हो गई। फिर मम्मी ने 2 दिन बाद ही हमारा एंगेजमेंट रख दी। तो एंगेजमेंट पे मम्मी को मम्मी पीछे पड़ गई कि नहीं, अभी आज ही शादी कर देते हैं, आज ही शादी कर देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, अभी नहीं हम कर सकते, कि एक तो हमारे उधर डेथ हुई हुई है, और अभी 10 days हुए हैं। और सेकंड की हमें यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं है, तो हम अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो रमा मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, अरेंजमेंट्स हम कर देंगे, कि हमारे भी किसी रिलेटिव ने नहीं आना। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो फिर मेरे कजन ब्रदर ने बोला कि मुझे कि दीदी, ना तो आप लोगों ने उनका घर देखा है ना कुछ, ऐसे बाहर ही आप मिले, बाहर ही एंगेजमेंट कर दिया, बाहर बाहर से शादी का भी हो रहा है, तो आप पहले घर तो देखने के लिए बोलो। तो मैंने फिर मम्मा से बोला, मैंने कहा आंटी, हम लोग आपका घर देख सकते हैं।
तो मम्मी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो आओ देखो। तो फिर हम लोग इधर आए घर पर। इधर आए तो मेरे सिस्टर इन लॉ टीना दीदी जो थे, लास्ट ईयर शी लेफ्ट। तो उनसे मम्मा ने मिलवाया हमें, मुझे, मैं तो घर के बाहर ही खड़ी थी। तो मेरे पेरेंट्स अंदर आए। तो टीना दीदी आए, एक्चुअली शी वाज टोटली मेंटली रिटायर्ड। उनके फादर की डेथ के बाद उनको बहुत ज़्यादा सदमा लगा, शी बहुत अटैच थी अपने फादर से। तो उसके बाद से धीरे-धीरे उन्हें सिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो गई। तो वो जब बाहर आए तो आके उन्होंने मेरे से हैंडशेक किया और उसके बाद वो एकदम से उन्होंने मुझे हग कर लिया। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा डर गई, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसे टाइटली ऐसे हग किया, तो मतलब ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत पुराना कोई खोया हुआ कोई मेरा अपना मिल गया। तो बहुत उनको बहुत अच्छा लगा उनसे मुझे मिलके। तो काफ़ी देर खड़े रहे वो मेरे मेरे हैंड को अपने हैंड में पकड़ के। तो मम्मा वो सरप्राइज़ एंड शी सेड कि अभी तक हमने और इतनी सारी लड़कियां देखी थी और किसी को भी इसने घर के अंदर तक नहीं आने दिया, मतलब गुस्से होने लग जाते थे, बोलने लग जाते थे उल्टा सीधा। तो कहते हम लोग बहुत डरते डरते इनको लेके आए आपसे मिलवाने बाहर। तो लेकिन ये तो बहुत चमत्कार हो गया कि ये तो आपके गले ही लग गई, तो बड़ी खुश है। तो उन्होंने टीना दीदी ने बोला कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज वेरी नाइस। तो मम्मी कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले का ही कोई इशारा है कि सुनैना के साथ में ये एकदम से इतना खुश हो गई मिलके। चलो मम्मा ने फिर पीछे पड़ पड़ के 2 दिन में ही हमारी शादी हो गई। व्हेन आई गॉट मैरिड तो आफ्टर 2 डेज इवनिंग में मम्मी कहते हैं कि मुझे सुनैना किसी काम से जाना है, तो मैं अभी ना 2 घंटे तक आ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मम्मा चले गए। तो व्हेन शी वेंट तो बड़े ठीक थे, नॉर्मल थे। एंड शी केम बैक तो उनकी आईज जो थी इतनी स्वेल्ड हुई हुई थी कि रो रो के जैसे। तो अब मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी कि उनसे पूछूं कि नहीं पूछूं, बुरा ना मान जाए या कुछ। फिर भी मैंने पूछा उनको, मैंने बोला कि आंटी व्हाट हैपेंड, आप गए थे तो आप बिल्कुल ठीक थे, अभी आप आए हो तो आप कहीं से रो के आए हो, कोई कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर लो। तो एक्चुअली 2 दिन में शादी हो गई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि अभी एकदम से मम्मी नहीं बुला पाऊंगी। तो शी सेड कि कोई बात नहीं, आप मुझे चाहे पूरी लाइफ आंटी ही बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी सोल थे वो, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत ही नाइस थे। शी वाज नॉट माय मदर इन लॉ, एक्चुअली शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड। ऐसा टाइम हमने स्पेंड किया दोनों ने। तो मम्मी ने बोला कि सुनैना हमारे एक गुरुजी हैं, आप उनके मंदिर एक बार ही चल लो मत्था टेकने, तो उसके बाद एज अ विश कि आपको जाना है या नहीं जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मत्था टेकने चलो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने दोबारा से उनके आंसू आ गए कि कहते मैंने सोचा पता नहीं आप दिल्ली के हो कि ऐसे आप जाओगे कि नहीं, मानोगे कि नहीं मानोगे। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मेरे पापा ने बोला था कि जब शादी हो जाती है तो उनके ही जो भी गुरुजी होते हैं, महाराज होते हैं या उनके कोई कुल देवी कुछ होते हैं, तो उनसे उनको ही मानना होता है। तो कोई बात नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ में। कहाँ होते हैं आपके गुरुजी? तो मम्मी कहते हैं कि अभी वो फिजिकली तो अभी वो नहीं है, उन्होंने लास्ट मंथ चोला छोड़ दिया। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे डाउट हुआ। कहते, मैंने कहा अच्छा, वैसे मुझे गुरुजी के नाम से ही अपने गुरुजी याद आते थे। तो कहते, मैंने कहा अच्छा, कहते उनका यहाँ पे मंदिर है, लेकिन चोला उन्होंने दिल्ली छोड़ा है अपने मंदिर में, बड़े मंदिर में। तो जो बड़े मंदिर बोला तो मुझे एकदम से क्लिक किया। मैंने कहा अच्छा बड़े मंदिर, वो गुरुजी देखने में ऐसे ऐसे थे? कहते हैं हाँ हाँ, आप कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं तो उनकी संगत की हूँ। मम्मी कहते रियली? मैंने कहा हाँ मैं तो उनकी संगत की हूँ, मैं तो एम्पायर स्टेट टेम्पल जाती थी, फर्स्ट डे वहीं पे ही देखा था गुरुजी को। तो वो बड़े खुश हुए मम्मी तो। अभी चलो, कहते अभी रेडी, अभी चलो, ऐसे ही कैसे रेडी भी नहीं होना, ऐसे ही चलो मंदिर मत्था टिका के लेके आना है। तो रजेश बोले कि अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। तो मम्मी कहते नहीं अभी नहीं बंद हुआ होगा, तो हो भी गया होगा तो कोई बात नहीं, हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी सुनैना को मत्था टिकाना है। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि अरे वाह, संगत में शादी हो गई। मतलब मैं अंदर से ही सोचे जाऊं, गुरुजी इतने अच्छे कर्म किए हुए थे मैंने कि आपने मुझे अपनी संगत में ही रख लिया। तो चलो हम लोग मंदिर गए तो मंदिर पूरा खुला हुआ। वहां पे दिल्ली से ही कोई संगत आई हुई थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए अभी मंदिर पूरा खुला था। तो जाके मम्मा ने बताया, अभी जलंधर के भी संगत बैठी हुई थी, तो मम्मी ने जाके बताया कि ये तो दिल्ली की संगत की है गुरु जी की। तो सारे लोग बहुत खुश हुए। फिर मैंने वहां बताया कि फर्स्ट डे मैं कैसे मिली थी गुरु जी से।
यहाँ जलंधर के जो संगत हैं उनसे इतना प्यार मिलता है अभी भी। पहले भी शुरू में भी बहुत प्यार मिला, तो सारे जने प्यार से बोलते होते थे कि सुनैना तो हमारे गुरु जी का प्रसाद है, गुरु जी ने 2 दिन में इसको दिल्ली से हमारे पास भेज दिया यहाँ पर। तो उसके बाद आई वाज वेरी हैप्पी कि वाह गुरुजी, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया कि मैं इसका मतलब मैंने सच्चे मन से आपको अपना गुरु माना, आपने मुझे अपनी संगत में ही शादी करवा दी। और मैं सोचती रहती थी, मन में सोचना शुरू किया था कि अब मैं पता नहीं कब दिल्ली जाऊंगी, कब मंदिर जाया करूंगी। अब तो मैं यहाँ पे रोज चाहे मंदिर जा सकती हूँ। तो चलो इधर भी जलंधर मंदिर भी जाना शुरू किया। बट मन में बस वही वही रहता था हमेशा जो दिल्ली था कि गुरुजी मुझे सेवा कब मिलेगी। यहाँ पे आके तो और ज्यादा होने लग गया, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली उस टाइम के जो दिल्ली बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट टेम्पल से यहाँ पर थोड़ा सा अलग था माहौल। यहाँ पर बड़ा फैमिली वाला सा लगता था। यहाँ पर लोग जो थे सारे बहुत ज्यादा फैमिलियर थे, बहुत ज्यादा लविंग थे। तो यहाँ लगता था कि थोड़ा इजी हो जाएगा शायद सेवा मिलना। तो फिर मन में, लेकिन किसी से नहीं बोलती थी, मन में ही गुरु जी को जाके मंदिर फिर बोलना शुरू किया कि गुरुजी मेरा भी नंबर लगा दो सेवा का, चाहे सफाई क्लीनिंग पे ही लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई सेवा मुझे देना शुरू कर दो। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मम्मी ने मंदिर से फोन किया मुझे कि सुनैना दिल्ली से ना कोई संगत आई हुई है, तो मुझे ना उनको अपने घर में ठहराना है। तो मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। तो मम्मी कहते मतलब 2-4 घंटे ही वो लोग रुकेंगे, तो आप चाय वगैरह का इंतजाम कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी आप फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने आना है। तो मम्मी ने बोला कि 8-10 लोग ही हैं, ज्यादा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप ले आओ। तो हमने उसके बाद वो संगत हमारे घर में आई, तो बड़ा अच्छा लगा उनके लिए, क्योंकि मंदिर में नहीं। तो मैंने कहा चलो, मैंने मत्था टेका गुरु जी की स्वरूप के आगे जाके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, मंदिर में नहीं आपने संगत को इधर ही भेजा है, तो आज मेरी सेवा आज से शुरू। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो मैंने चाय वगैरह का प्रसाद बनाया, सब संगत आई, बहुत अच्छा लगा। 3-4 घंटे वो लोग बैठे, उसके बाद उनको अमृतसर जाना था तो वो लोग चले गए। फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर से संगत के आने का हुआ। फिर मम्मी ने बोला कि सुना है ना, फिर संगत ने आना है, तो लेकिन ना वो रुकना चाहते हैं। तो हमारा ऊपर, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे हमने गेस्ट हाउस बनाया हुआ, वो आज तक हमने खुद कभी नहीं यूज किया। उसको हमने हमेशा से इतने सालों से संगत के लिए रखा है। इवन अभी भी मैंने वहां से कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। जैसे मम्मा ने रखा हुआ था वैसे का वैसा ही है, बस साफ सफाई कराने का मेरा होता है। और कोई संगत आना चाहे तो वो बहुत हम लोग खुद को लकी समझेंगे। मम्मी के जाने के बाद भी 2-3 बार संगत के लोग आए, तो वह यहाँ पे ठहरे भी हैं। तो वहाँ वो लोग आए, फिर उनको हमने चाय वगैरह दी। उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए, उनको हमने बोला कि आप नीचे आ जाओ। तो क्योंकि टीना दीदी जो थे मेरे सिस्टर इन लॉ, उनके मूड का कुछ पता नहीं होता था, तो उनको वो अपसेट ना हो इसलिए हम लोग ज्यादा देर तक नहीं बिठाते थे किसी को। तो खाने वगैरह का नीचे ही किया। तो सारी संगत के लोग नीचे आए, वहां नीचे आके जब भोग लगाया गुरु जी को, और उसके बाद उनको डिनर करवाया। तो यहाँ पे बैठ के सबने सत्संग वगैरह करना शुरू किया। तो उसमें ही धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि और भी संगत आनी शुरू हो गई। जब ऊपर सारा हमने सेटअप किया, तो मम्मी वॉज वेरी हैप्पी कि संगत की सेवा भी खूब हो जाती है और रहने का भी बहुत अच्छा हो गया है इंतजाम। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी संगत ने आना, दिल्ली से आना, बाहर से आना, बॉम्बे से आते थे, आउट ऑफ इंडिया से आते थे लोग, तो यहाँ पे आना। फिर लोगों ने बसेस भर भर के आना शुरू कर दिया। दिल्ली से तो इतनी बसेस भर भर के लोग आते थे, और पूरा खाना हम घर पे बनाते थे। मैं मेड्स को भी नहीं लगाती थी साथ में कि पता नहीं ये लोग नहा नु के आती हैं कि नहीं। तो मम्मी मम्मी वॉज वेरी हैप्पी कि संगत ने घर आना शुरू किया। और मम्मी से ज्यादा तो मैं खुश रहती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि चलो मंदिर से ज्यादा सेवा तो मुझे घर बैठे बैठे गुरुजी ने देनी शुरू करी। और मैंने रोज गुरुजी को मत्था टेकना, रोज मैंने गुरुजी को थैंक यू बोलना, और गुरुजी से ये बात बोलते रहना कि गुरुजी मेरे इतने अच्छे कर्म थे, मैंने इतना अच्छा किया हुआ था कि आपने मेरे को इतनी सारी, आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी सेवा के लिए। कि अब गुरुजी, मम्मी ने भी कहना कि सुनैना आप हमेशा बोलते रहते थे ना, अब आप, गुरुजी कहते अब आप सेवा करते रहो। तो हमारे कॉलोनी वालों ने भी बोलना कि आपके कितनी संगत के लोग आते हैं, तो सुनैना आप कैसे मैनेज करते हो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, गुरुजी करवा देते हैं अपने आप ही। तो बहुत खुश रहते थे हम लोग हमारे घर में।
खुशियाँ थी। मेरी डॉटर हुई भक्ति, उसका नाम हमने भक्ति रखा। जब वो होने वाली थी तो उस टाइम पे एक दिन मुझे ऐसे ही सपना आया, फिर मैंने मम्मा से बोला कि मम्मी आपको ग्रैंडसन चाहिए कि ग्रैंड डॉटर चाहिए? तो मम्मा सेड कि कोई बात नहीं, कोई भी हो लेकिन हेल्दी हो बस। तो मैंने कहा अच्छा आपको एक बात बोलूं, अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। मम्मी कहते हैं भक्ति क्यों रखना, वाह बड़ा अच्छा नाम आपने चूज किया। तो पर भक्ति क्यों रखना चाहते हो? मैंने कहा क्योंकि हमारे गुरुजी की हम इतनी भक्ति करते हैं, तो हमारे घर का जो भी बच्चा आएगा पहले ही तो उसका नाम गुरुजी से के साथ में हो जाएगा कि हमारे गुरुजी की भक्ति वो होगी। तो मम्मी कहते बहुत अच्छा नाम है, तो बेटी मेरी हुई, उसका नाम हमने भक्ति रखा। और बहुत संगत आती थी। मेरी शादी के बाद अभी 2 महीने बाद ही मेरा फर्स्ट बर्थडे था इन अगस्त, तो 1 महीने बाद। तो सदा मासूम ठाकुर जी हमारे घर में आए। जलंधर मंदिर आए थे तो उनको डुगरी जाना था, तो मम्मी ने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे पास आओ। तो फिर वो लोग आए यहाँ पर मम्मा के कहने से। तो मेरे से मैं फर्स्ट टाइम उनसे यहाँ पर मिली थी। और इतना इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने जल्दी निकलना था, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण उनको नाइट स्टे भी इधर ही करना पड़ा। तो उन्होंने नाइट स्टे इधर ही किया। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने इतना अच्छा मेरे को विशेष दी, हारमोनियम से सारा गा के मेरे बर्थडे का बहुत अच्छा किया। तब भी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने मेरे को मेरे बर्थडे पे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, कि जो आपकी इतनी क्लोज इतनी अच्छी संगत है, इतनी ब्लेस्ड संगत है, उनसे आपने मेरे बर्थडे पे विशेष ऐसे सुनवा दी। क्योंकि वो भी बता रहे थे कि वो जो हारमोनियम लेके आए हुए थे कि वो गुरुजी ने ब्लेस करके उनको दिया था। तो उन्होंने भी बहुत सत्संग अपने शेयर करे हमारे साथ में। उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये था कि गुरुजी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, अगर हम हमारी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ में अच्छे से है, अगर हम अच्छे पूरे सच्चे मन से गुरुजी की शरण में आते हैं तो गुरुजी हमारी सारी की सारी इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं। ये हमारी मेरी लाइफ का बहुत ही एक मतलब मुझे लगता है कि जिस दिन मैं गुरुजी से मिली थी फर्स्ट डे, वो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल, सबसे ब्लेस्ड, सबसे प्योर, सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छा पल था। जब मेरी मेरी आंखों ने गुरुजी को देखा। मैं कहती हूँ कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो काम होता है, मेरी आंखों का जो काम था दुनिया देखने का, वो दुनिया दुनिया क्या देखनी थी, बस गुरुजी को देख लिया तो उनका वो काम पूरा हो गया। ऐसा ऐसा लगता है गुरुजी के साथ में। अभी भी मम्मी नहीं है तो बहुत बहुत कई बार अकेलापन लगता है, तो फिर गुरुजी से बैठ के बातें करती हूँ। और मम्मी जरूर सपने में आके मुझे मिलके चले जाते हैं जब भी मैं उनको मन से याद करती हूँ। हमारे घर में इतना हमारा घर ब्लेस्ड था, अभी भी है। तो गुरुजी लेकिन कहते हैं कि फूलों के साथ कांटे तो हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है, हर किसी को अगर सुख मिलता है तो दुख भी साथ में होता है। क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, हम लोग हमेशा अच्छे कर्म ही तो नहीं करते, चाहे भूल से ही करे, लेकिन बुरे कर्म भी होते हैं। तो हमारे भी कोई पिछले जन्मों के बुरे कर्म थे जो हमारे सामने आए। बस ये था कि गुरुजी का साथ था तो हम उससे बाहर निकल आए, उस दुख को हम झेल पाए। हमारी बेटी जो मेरी बेटी हुई थी भक्ति, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इन शी वॉज वेरी क्विक लर्नर, हर चीज को इतनी जल्दी से सीख लेती थी। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। स्कूल से हर हर एक चीज में, हर एक्टिविटी में, हर एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ही लेके आती थी। व्हेन शी वाज 4 years old, तो उसको थोड़ा लेग्स में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। उसको थोड़ा सा चलने में वो बार बार गिर जाती थी, जैसे चलती थी भागती थी तो गिर जाती थी। तो हमने चेकअप कराना स्टार्ट कराया। तो उसका जाके क्या डायग्नोज हुआ कि जो मेरे हस्बैंड के फादर, जो मम्मी के हस्बैंड थे, उनको जो डिसीज हुई थी व्हेन राजेश वाज 10 years old, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम राजेश के जीन के थ्रू वो मेरी बेटी को हो गई थी। और डॉक्टर्स भी इतने सरप्राइज थे कि ये जो डिसीज है ये आफ्टर 40 आफ्टर 50 एक्टिव होती है, तो उसको 4 year में ही स्टार्ट हो गई। उसके लिए हमारे पूरे हमारे घर में सब तहस नहस हो गया। उसको हमने इतना दिखाया, दिल्ली के को दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, यहाँ का, आउट ऑफ इंडिया में, अमेरिका में राजेश के कजन ब्रदर्स हैं, दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन एंड हैव देयर ओन लैब्स देयर, तो उनको भी हमने इसके सारे भेजे।
लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक इस चीज का, इस डिसीज का कोई भी वैक्सीनेशन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नॉट हियर नॉट इन अमेरिका। तो धीरे धीरे वो इतना बीमार हो गई कि 2015 में ये 9 अक्टूबर को शी लेफ्ट। उसके ब्रेन सेल्स स्पीडली डिके होने स्टार्ट हो गए। तो उसके जाने के बाद ऐसे हो गया, मम्मी तो, रमा मम्मी तो मतलब उनका एक आंसू नहीं गिरा, वो तो ऐसे स्टैचू ही बन गए कि ये क्या हो गया। तो उस टाइम पे मम्मी भी टीबी से हुए हुए थे, मम्मी को टीबी हुई हुई थी। तो अम, उसके जाने के बाद भक्ति के मैं भी मेंटली डिस्टर्ब हो गई और मेडिसिन पे आ गई, बस उठना, रोते रहना और फिर मेडिसिन दे देनी इन्होंने, फिर सो जाना, तो सोते रहना। तो मम्मी ने उस टाइम बड़ा साथ दिया। फिर मम्मी ने, मेरे मम्मी पापा ने समझाना शुरू किया कि ऐसे मत करो। तो फिर रमा मम्मी ने एक दिन मुझे बोला कि सुनैना, गुरुजी कहते हैं कि ना भक्ति ने वापिस आना है, तो ना आप अपना ध्यान रखो, आप ना ठीक करो खुद को, तभी तो भक्ति वापस आएगी ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि आ, मम्मी कहते हैं ऐसे कि सुनैना, मुझे ना बहुत ऐसे घबराहट सी होती है कि ना भक्ति का ध्यान रखने के लिए उसके पास में वहां पे कोई होना चाहिए, कि वैसे तो मुझे पता है कि वो गुरुजी के पास ही है, गुरुजी उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ना हम में से भी किसी को वहां पे होना चाहिए। तो मैंने कहा तो फिर आप गुरुजी से बोलो कि मुझे बुला लें, तो मैं चली जाती हूँ भक्ति के पास, मैं ही ध्यान रखूंगी उसका। तो मम्मी कहते हैं आप कैसे ध्यान रखोगे, आपको तो यहीं रहना चाहिए, कि आप तो उसको वापस लेके आओगे, तो आप थोड़े जा सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा, आप ऐसे ही बातें कर रहे हो मेरे को बहलाने के लिए। उसके बाद मतलब हम लोग रोज, मम्मी ने बहुत मेरा ध्यान रखना, आस पड़ोस के लोग भी बताते हैं कि वो हमेशा वरी में ही रहते थे कि सुनैना ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, कि भक्ति के जाने से। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ मम्मी का बर्थडे था 16 नवंबर को। तो मम्मी ने मेरे को बताया, मम्मी कहते सुनैना ये देखो मैंने अपनी फोटो अपलोड करी है उस पे, प्रोफाइल फोटो। तो मैंने कहा हाँ जी बहुत अच्छी है आपने, कहते आज मेरा बर्थडे है, मैंने कहा कर दूं, फिर पता नहीं कभी करने का मौका मिले कि नहीं मिले। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, कहते बस ऐसे ही मेरे मन में आता रहता है कि भक्ति के पास किसी न किसी को होना चाहिए। तो उसके बाद 23 नवंबर को सारी रात मेरे से बातें करते रहे, पेपर पे पूरा प्लान किया कि हम जो है गेस्ट हाउस में से सारा सामान उतार के और नीचे यहाँ पे ले आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे गुरुजी का मंदिर बनाते हैं, यहाँ पे मैट्रेसेस वगैरह लगाते हैं कि संगत आए तो इधर ही बैठे। मैंने कहा चलो ठीक है, कि ये कल, मम्मी कहते हैं ये कल हम सामान खरीद लेंगे। तो सारी रात बातें करते रहे, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock 3:30 हो गए होंगे, तो मम्मी बोलते कि चलो सुनैना अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मेरे को थोड़ी सी लिम्का पिला दो और फिर आप भी जाके रेस्ट कर लो, सारी रात से सोए नहीं हो। तो मैंने इनको लिम्का दी, तो मैं दूसरे रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद ही इनके आफ्टर 1 आवर हुआ होगा, हाफ 1.5 आवर हुआ होगा, तो इनकी थोड़ी खांसी करने की आवाज आई, तो मैं उठ के जाने लगी। तो राजेश कहते कि रहने दो, उन्होंने पानी पी लिया लगता है, तो नाउ शी इज ओके, तो आप भी रेस्ट कर लो। तो चलो मैं फिर लेट गई, लेकिन ऐसे मेरे मन में घबराहट सी हो जाए कि नहीं मुझे उठ के जाना चाहिए। मैंने इसी घबराहट घबराहट में आधा घंटा निकाल दिया। उसके बाद जब मैं गई दूसरे रूम में, तो मतलब वो ऐसे ऐसे लेटे हुए थे, बट उनका मुंह पूरा ऐसे खुला हुआ। तो मैंने कहा ऐसे मम्मी का मुंह क्यों इतना, मम्मी खोल के क्यों सो रहे हैं। तो मैंने कहा मे भी इनको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई हो रही होगी या कुछ। तो मैंने जब पास में जाके देखा तो वो थे ही नहीं। तो मैं तो बहुत ही एकदम से मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, ये मम्मी मम्मी चले गए। तो पहले तो मैंने थोड़ा उनका मुंह बंद किया, उनकी लेग्स वगैरह आर्म्स सीधी करी, उनके पैरों पे मत्था टेका। तो मैंने बोला रोते हुए मम्मा को कि मम्मी आप तो कहते थे कि मैं हूँ आपके साथ में, तो अब आप भी चले गए हो। तो फिर उसके बाद एकदम से ऐसे जैसे शौक लगता है, ऐसे एकदम से एक और शौक लगा। तो पहले वाले शौक जो लगा हुआ था उससे मैं बाहर आ गई कि अब मुझे देखना है, अब मुझे टीना दीदी को देखना है कि अब क्या होगा, इस घर का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि मम्मी भी चले गए, पिछले महीने भक्ति चली गई, अब मम्मी चले गए। तो उसके बाद लेकिन मैंने जोर जोर से रोना रोना नहीं शुरू किया। तो मैंने अपना
फेस वगैरह साफ करके तो मैंने राजेश को उठाया कि आप आ जाओ नीचे, चाय वगैरह पी लो। तो मैंने नीचे आके अपने पेरेंट्स को फोन किया, तो एट दैट टाइम देवर इन लुधियाना। अभी 2-3 दिन पहले ही वापस गए थे, क्योंकि मम्मी ने उनको रोका हुआ था कि आप लोगों में से कोई ना कोई इधर रहा करो कि इसका ध्यान रखने के लिए, इसको थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलेगी। तो उसके बाद राजेश नीचे आए, इनको मैंने चाय वगैरह पिलाई। ऊपर मैं चाय लेके गई, टीना दीदी को चाय पिलाई, बिस्किट वगैरह खिलाया। तो सर्दियां थी, तो विंटर टाइम था, तो राजेश ऊपर आके ब्लोअर चलाने लगे। तो मैंने कहा ब्लोअर बंद कर दो, ब्लोअर मत चलाओ। तो कहते नहीं, मम्मी को ना ठंड लग रही होगी, तो मैं ब्लोअर इसलिए चला रहा हूँ। तो मम्मी को ठंड लग रही होगी, उन्होंने पूरा ऐसे कंबल लपेटा हुआ है, तो उनको ठंड लग रही है। तो मेरा रोना निकल गया, तो मैंने बोला कि नहीं राजेश, अब उनको कोई ठंड नहीं लगेगी, ना कोई गर्मी लगेगी। तो कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा देखो मम्मी को ब्लैंकेट हटा के। तो जब इन्होंने ब्लैंकेट हटाया, तो ये तो जोर जोर से रोने लगे। फिर सारे कॉलोनी के लोग आए, लेकिन ये कहते नहीं, मैंने हॉस्पिटल जरूर एक बार लेके जाना है। चलो ले गए। मम्मी के जाने के बाद एक दिन मुझे डे टाइम में मुझे मम्मी ने बोला जैसे आके कि सुनैना, भक्ति को वापस लेके आना है। तो मैं इसलिए भक्ति का ध्यान रखने के लिए भक्ति के पास गई हूँ। तो भक्ति को वापस लेके आना है, चलो उठो डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई। तो मैंने अपने, मेरे मम्मी पापा थे मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, मैंने कहा मम्मी अभी ना मम्मी आए थे, रमा मम्मी, और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो मम्मी कहते कि हाँ तो फिर ठीक ही तो बोला कि तुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो राजेश उस टाइम पे घर पर नहीं थे, तो अभी हम बात ही कर रहे थे, तो उस टाइम बहुत तेज अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग फटाफट बाहर निकले, मैं ऊपर गई टीना दीदी को लेने के लिए। उसके बाद मैंने आईवीएफ करवाना, आईवीएफ से ही होना था। डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसी प्रॉब्लम है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। तो हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने फिर राजेश से मेरे से सिग्नेचर्स करवाए कि अभी आपकी वाइफ जिस कंडीशन में है, तो हम लोग श्योर नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कंसीव करेंगी। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका कि गुरुजी आज मेरा आईवीएफ का ट्रीटमेंट है फाइनल, तो अगर आपने भक्ति को भेजना है तो इसी से ही पता चल जाएगा। अगर भक्ति को आपने भेजना है तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसीव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैंने दोबारा से आईवीएफ नहीं करवाना, फिर इट मीन्स कि आपने भक्ति को वापस नहीं भेजना। तो उसके बाद में हो गया, मेरा ट्रीटमेंट हो गया। तो अभी मुझे रिपोर्ट नहीं आई थी कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले ही मुझे एक दिन ना गुरुजी ने क्या बोला आके, अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे, कि सुनैना आंटी, जो भक्ति थी ना, कि उसका जो ये उसके ये कपड़े थे, कपड़े मीन्स शरीर जो हमारी बॉडी है, कि ये कपड़े होते हैं कि ये ना बहुत ज्यादा मैले हो गए थे, ये बहुत ज्यादा फट गए थे, इनको हम स्टिच नहीं कर सकते थे, कि इनको हम रिपेयर नहीं कर सकते थे अब। तो इसलिए उसको हमें लेके जाना पड़ा। तो मेरा प्रॉमिस है कि भक्ति ही वही वही सोल आपके पास दोबारा वापस आएगी, उसी रूप में ही आएगी, लड़की के रूप में ही। और बस उसका जो शरीर है, उसके कपड़े हैं जो, वो नए होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, और बहुत बहुत ठीक ही रहेंगे पूरा टाइम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, आप ऐसे कह रहे हो तो ऐसे ही होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आनी थी, तो रिपोर्ट आई कि मैंने कंसीव कर लिया। फिर मैंने जब ये रिपोर्ट आई, उसके बाद मैंने अपना वो मॉर्निंग वाला जो भी था, गुरुजी आए मेरे को ऐसे बोल के गए, वो मैंने राजेश के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ में शेयर किया। तो उसके बाद फिर से मेरी बेटी हुई और उसका नाम हमने भक्ति ही रखा। और अभी अभी वो बिल्कुल मेरी पहली बेटी के जैसी ही दिखना शुरू हो गई है। पहले थोड़ा उसका फेस अलग था, अभी तो रिजेम्बलेंस नहीं है, अभी बिल्कुल सेम हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले हमने कहीं जाना था, तो मैं अपना एक पुराना पर्स था, मैं वो लेने लगी, तो कि वो ले जाती हूँ। उस पर्स से एक फोटो नीचे गिरी, तो वो भक्ति की भी 3.5-4 साल की एज ग्रुप की थी। तो मुझे ही ये सोचने में थोड़ा 2-3 मिनट लग गए
कि ये भक्ति की फोटो है कि पीहू की फोटो है। उसका घर का नाम हमने पीहू रखा है और वैसे उसका नाम भक्ति ही रखा है स्कूल में, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई तो अभी मैं हॉस्पिटल से आई घर पे, तो अभी 40 डेज नहीं हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि डे टाइम में मैं जाग भी रही थी, सो भी रही थी। तो उसमें मुझे क्या ड्रीम आया कि एक बहुत बड़ा सा कोई जगह है, कोई घर है, उसकी छत पे वो बहुत डेकोरेट हुआ हुआ है और मैं भी बहुत ज्यादा से रेडी हुई हुई हूँ, अच्छे कपड़े, ऐसे कोई जैसे कोई फेस्टिवल या कोई फंक्शन होता है। तो एक ना ऐसे स्टेयर्स ऊपर को जा रही हैं, तो उन स्टेयर्स पे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नीचे मुंह करके ही सब बैठे हैं उन स्टेयर्स पे। तो मैं भी उनके बीच में से ऐसे ऊपर 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 जा रही हूँ। तो ऊपर जाके मैं क्या देखती हूँ कि ऊपर मम्मी बैठे हुए हैं और मम्मी के साथ मम्मी के ना गोद में एक छोटा सा बच्चा है कोई। तो मम्मी के साथ में, मम्मी के बिल्कुल सामने ना मम्मी के एक फ्रेंड थे, टिक्कू अंकल, वो बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि अरे मम्मी आप यहाँ पे बैठे हो। तो मैंने उनको भी नमस्ते करी, टिक्कू अंकल को। तो मम्मी कहते आ गए सुनैना आप। हाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, कि ये पकड़ो आप अपने भक्ति को, कब से मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, अब तो मैं थक गई हूँ, अब आप इसका ध्यान रखना और आप इसको गोदी में ले लो। तो मैंने मम्मी से उसको बच्चे को पकड़ लिया। तो मम्मी सेड कि सुनैना अब आप यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ और हमें ऊपर जाना है, हम उस साइड जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे पीछे मत आना, आप इसको ले जाओ, अब अपनी भक्ति आपको मिल गई है, अब आप जाके इसका ध्यान रखो। तो मम्मी ऊपर चले जाना शुरू हो गए, मैं नीचे नीचे उतरना शुरू हो गई, तो मेरी नींद खुल गई। तो मतलब ये हो गया। मैंने उठ के फिर गुरुजी के आगे आके मत्था टेका कि गुरुजी अब तो पक्का ही हो गया, आपने भी बताया था, अब तो मम्मी भी बता गए कि ये भक्ति ही है। और अब तो एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा करती है ये, मतलब ऐसा इसके मुंह से कुछ ना कुछ अपने आप ही निकलता है कि जो हमें ये बताता है कि हाँ ये भक्ति ही है। तो हमारे जो कर्म है वो हमें, अगर गुरुजी का साथ नहीं होता तो शायद मैं पूरी तरह से मेंटली अपसेट हो जाती, मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाती। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये गुरुजी का सहारा था, उनके नाम का सहारा था कि दोबारा से मैं फिर से ठीक हो पाई और अपने बच्चे को वापस लाने में सक्सेसफुल हो पाई। तो मतलब गुरुजी का तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। उन्होंने मेरे को मम्मी से मिलवाया। मम्मी के बिना जितना मैं आज अपनी अगर भक्ति को, अपनी बेटी को मिस करती हूँ इस घर में, उस उतना ही मैं मम्मी को मिस करती हूँ। मम्मी ने और मैंने, हमने बहुत ही अच्छा टाइम इकट्ठे स्पेंड करा हुआ है। मेरे हस्बैंड तो जाके दिल्ली मेरे मासियों को, मेरे मम्मियों को कंप्लेंट्स करते थे कि ये सास बहू की तरह नहीं रहती, ये तो फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। हमारी कॉलोनी में भी सब लोग बोलते कि कभी ऐसा सास बहू का ऐसा प्यार नहीं देखा। कितने ही मम्मी के ऐसे होते थे नॉन पर्सन्स, जो मतलब जिनको ये नहीं पता था कि टीना दीदी ऐसी हालत में है, तो वो लोग ये सोचते थे कि मैं उनकी डॉटर हूँ। बाद में मम्मी उनको बताते थे कि मेरी डॉटर इन लॉ है। तो गुरुजी का सहारा, गुरुजी के नाम का सहारा है, जो हम लोग अपने बुरे कर्मों जो हमारे हैं उनको काटने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इसी जन्म में ही सारे के सारे जो बुरे कर्म हैं उनको आप लोग इसी जन्म में ही काट लो, ताकि आगे जाके नहीं काटने पड़े। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का हर चीज के लिए। ये दो जो मेरी उन्होंने पूरी करी, कि एक मेरी सेवा उन्होंने लगाई, अब आज मैं इतनी खुश हूँ। नहीं तो मुझे ये 2 महीने इतने इतने ज्यादा बुरे लगते, अक्टूबर और नवंबर की। अक्टूबर में मेरी बेटी चली गई थी, नवंबर में मम्मी चले गए। अब और ज्यादा बुरा लगता था कि लास्ट ईयर मेरे सिस्टर इन लॉ चले गए, उनके साथ मम्मी के जाने के बाद 5-6 साल हमने बहुत अच्छे से बिताए। तो लेकिन अभी 1 महीना हो गया, अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले से ही जैसे ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्लस मम्मी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं कि मुझे पहले न्यूयॉर्क वालों ने इनवाइट किया अपना सत्संग शेयर करने के लिए, फिर उसके बाद कैलिफोर्निया से इनविटेशन आया, उस उनके साथ किया, फिर अब आज आप लोगों के साथ में कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है मम्मी की उस प्योर सोल का, और बहुत बहुत शुक्राना है आप सबका संगत जी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा जो बर्थ ईयर है वो है 1982, और मम्मी मेरे बर्थ से पहले से ही गुरुजी के साथ में जुड़े हुए थे।
हमारे घर में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे घर में गुरुजी के हैंड रिटन। आप लोग कहोगे तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी उनको आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी ने अपने हाथों से लिख लिख के चीजें दे रखी हैं कि मंदिर के लिए ये चीजें लेके आना। और बहुत सारी जो पहले वो चलती थी वो छोटी वो जो कैसेट्स होती थी ऑडियो कैसेट्स ना, वो गुरुजी मम्मा से मंगवाते थे कि ये वाले कि रमा आंटी कि ये लेके आना। वो गुरुजी ने अपने हाथों से लिस्ट लिख लिख के मम्मी को दे रखी है। वो सारी सब पड़ी है मम्मी की अभी भी। एक मम्मी की अलमीरा है, हमने उनका नाम उस अलमीरा का नाम रखा हुआ है गुरुजी की अलमारी। तो उसको अभी भी मैं बिना मम्मी के बिना गुरुजी की परमिशन के नहीं खोलती हूँ। तो उसमें ही हम मम्मी सारा सामान रखते थे गुरुजी का। मम्मी ने इतनी सारी उसमें कैसेट्स पड़ी हैं जो गुरुजी सुनते थे, क्योंकि मम्मी को तो सारा पता था, मम्मी से मंगवाते थे वो, मम्मी से राजेश से। मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे, मेरे सिस्टर इन लॉ के बर्थडे पे गुरुजी ने अपने हैंड रिटन ब्लेसिंग्स लिख लिख के दे रखी हैं इतनी अच्छी। तो सारी कैसेट्स पड़ी हैं, आप लोग कहोगे तो मैं उनमें से भी जरूर, वैसे तो मम्मी ने लिस्ट शायद सारी शेयर कर रखी है उसके ऊपर। तो अगर आप लोग सब कहोगे तो मैं उसमें से भी आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगी जो गुरुजी ने अपने हाथों से लिख के दी हुई हैं कि ये वाले सिंगर की ये वाली कैसेट लेके आना। तो वो आप लोग वो अभी सीडी में भी वो नेट पे भी मिल जाती हैं। तो मोस्टली तो उसमें से मम्मा ने शेयर कर ही रखी है। तो जो भी आप कहोगे मैं उसमें से आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, क्योंकि मम्मी का तो लाइफ का मतलब एम ही ये था कि गुरुजी की संगत बढ़े। और हर कोई जो न्यू संगत है वो भी अगर ओल्ड संगत भी गुरुजी के कई चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानती तो गुरुजी के बारे में जाने। मम्मी ने गुरुजी की ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, हम लोगों ने करवानी है प्रिंट। और जो भी मम्मी हर एक संगत को बताते थे। अभी की यहाँ पे जलंधर मंदिर में थोड़ा लोग बुरा भी मान जाते थे काफी लोग, यू नो कि पॉलिटिक्स तो हर जगह ही होती है कि हाँ कि रमा आंटी क्यों जो भी संगत आती है उनको लेके बैठ जाते हैं, इनके घर में क्यों संगत जाती है। बट मम्मी का कोई ऐसा नहीं होता था, कोई अपना पर्सनल उनका कुछ नहीं होता था कि हाँ कोई मेरे को मेरा नाम हो या कुछ हो। उनको बस उनका एक ही होता था मोटिव कि हर कोई गुरुजी के बारे में जाने, हर कोई गुरुजी के मिरेकल्स हैं जो गुरुजी इतने बड़े हैं उनके बारे में हर एक संगत जाने। तो इसलिए मम्मी बुलाते थे उनको। तो गुरुजी के जो टीचर्स हैं गुरुजी के बर्थ के बारे में, इवन जो बापू जी हैं गुरुजी के फादर, उन्होंने मम्मा को वो चारपाई भी दी थी जिसपे गुरुजी का बर्थ हुआ था। तो वो भी उसके जो वो होते हैं पाए होते हैं उनको हमने बहुत अच्छे से मम्मा ने पूरा ग्लास में करवा के रखा हुआ है। तो ऐसी कई चीजें हैं। गुरुजी के जो फील्ड्स हैं वहां पे डुगरी, वहां से हमारे घर के लिए भी उस टाइम पे मम्मी जाते थे एवरी संडे, एवरी मंथ जाते थे फर्स्ट संडे को। तो वहां से बापूजी उनको मम्मी को देते थे, व्हीट फ्लोर देते थे, वो हम लोग अपने घर में मिक्स कर लेते थे। तो जो भी उनके जो सत्संग है या उनके जो जो गुरुजी सुनते थे, गुरुजी को अच्छे लगते थे। इवन खाली भजन नहीं है अंकल, गुरुजी को पुराने जो गाने थे पंजाबी गाने वो भी बड़े अच्छे लगते थे। वो भी गुरुजी मम्मी से कैसेट्स मम्मी ने से मंगवाई हुई है, उन्होंने लिख के दे रखी है कि ये लेके आना। तो वो सारे पेपर्स जो भी हैं लिखे हुए हैं वो मम्मी ने सारे अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। थैंक यू सो मच।